किस्सा चिराग का है ये सच, कर लो यकीन। पाएगा चिराग वही जिसमें हो ये खूबी तीन, दिल का सच्चा हो, बहादुर हो वो, नीयत का नेक हो। चिराग चुने उसे जो लाखों में एक हो। चिराग किसी एक को करता कबूल है, बाकी के नसीब में फेर देता धूल है। रेत में साथ मेरे शौक हसीना देखो, रेत में साथ मेरे शौक हसीना देखो, कितना बह जाता है अभी पसीना देखो। वाह 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 वाह। मैं जानता हूँ बसंती, मेरी शायरी सुनने के बाद तुझे नाचने का मन कर रहा होगा, लेकिन बसंती इन रेत के तीरों के सामने मत नाचना। माफ करना बसंती, धूप में कुछ भी बोला जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुलबुल चाचा, उन्होंने मुझे फुंदरू दिया था, देखता हूँ सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं। बसंती रुक। बेटे की तुम ये क्या है? फुंदरू कहाँ गया? और ये काली किताब किसकी है? नकुलची चोरनी मेरे सामने आ गई ना वो, तो दो छुट्टी काटूंगा बसंती, देखना। दो नहीं, एक ही काटूंगा। वैसे बसंती, ये छोटी छोटी काटना अच्छी बात नहीं होती ना, है ना? अलादीन, नरम मत पड़, वो लड़की नहीं आफत है, तो चीखती तो आएगी। और काले चोर, तुमने हमारा बस्ता चुराया। तुमने मेरा बस्ता चुराया। चोरों वाली आदतें तुम्हारी है, तुम दूसरों का सामान लेते उनकी इजाजत के बिना। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया कि अनजान लोगों से कोई सामान नहीं लेते, तो इजाजत कैसे लेता? लेकिन सामान तो लेते हो ना, चोर कहीं के। अच्छा, तो तुम कौन सा बगदाद की शहजादी हो? हाँ, अभी तुम्हें नानी याद दिलाता हूँ, नकलची चोरनी।
आने वाले मेहमान के लिए ना मैंने ना सारी तैयारियां कर ली है। मैंने नहीं, हमने की है, हमने। उल्लू का बच्चा, हाँ नहीं तो। कहाँ है काला चोर? जल्दी ले आ, मेरा जिन मेरे पास। पानी पानी। देखा, नानी याद आ गई ना? बेवकूफ, नानी नहीं, पानी 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 पानी। तुमने हमारा बस्ता क्यों चुराया? हम ये घटिया सी पत्थर की टिकिया क्यों चुराएंगे? हाँ, ये कोई मामूली सा पत्थर नहीं है, फुंतरू है, फुंतरू। हाँ तो ये भी कोई मामूली सी काली किताब नहीं है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तुमने इसे रात को चांदनी में क्यों नहीं रखा? अब ये सारी ताकत खत्म हो गई, ये भी काम नहीं करेगा और मैं यहाँ रास्ता कैसे ढूंढूंगा? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं और बसंती यहाँ फंसे तुम्हारी वजह से, इस रेगिस्तान में भटक रहे हैं तुम्हारी वजह से, सब कुछ गड़बड़ हुआ तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हम इस रेगिस्तान में फंसे पानी पानी कर रहे हैं तुम्हारी वजह से। आज हम तुम्हारी जान लेकर आएंगे। पानी 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 पानी। शुक्र है ऊपर वाले का, हमारी जान बच गई। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जल्द चिराग तक पहुंचना पड़ेगा। मगर सुना है उस चिराग तक पहुंचना इतना आसान नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं उस रेगिस्तान में उस चिराग के साथ एक उसका मुहाफिज भी है। मुहाफिज? चिराग की हिफाजत करने वाला। चिराग का रखवाला। सुना है उस चिराग के रखवाले ने रास्ते में बहुत सी मुश्किलें अटकाई हैं। पहली मुश्किल एक तिलस्मी गांव खतरापुर और उसके खतरनाक लोग। आप हमारे मेहमान हैं। आप लोग कितने अच्छे हैं, वरना हम इस बेवकूफ की वजह से यहाँ फंसी जाते। इन सबकी आंखें हरी हैं। तुम्हें पता है, शब्बू और निम्मू दोनों सगी बहन है, उसके बाद भी उनकी आंखें एक जैसी नहीं है। वो दोनों कौन है? खान चाचा की बकरियां। अरे दूर दूर से अच्छे खानदानों से बकरों के रिश्ते आते हैं उनके लिए, पर वो मना कर देती हैं। कहती हैं कि आजकल के लड़कों में ये मैं बहुत होता है, जब देखो मैं ये लोग हंस कैसे रहे हैं? थोड़ा अजीब नहीं है? आप लोग कौन है?
ये गब्बर, ये जब्बर, ये बब्बर। आप लोग बहुत मजाकिया हैं। आप लोग थक गए होंगे, चलिए हमारे गांव चल के आराम कीजिए और खाना वाना खाइए। आइए ना, चलिए। और हमारा घोड़ा? आप इसकी चिंता ना करें, हमारे आप भी ले जाएंगे। हाँ, चलिए। अरे हम इन अजीब लोगों के गांव क्यों जा रहे हैं? अजीब नहीं है, मजाकिया है। और तुम क्या पहचानोगे? तुम्हें तो असली और नकली हीरे में भी फर्क नहीं पता चला। तो तुम जाओ, मैं और बसंती यहीं रुकेंगे। ठीक है, तुम और तुम्हारी बसंती यहाँ पर रुककर पानी के सपने देखो। हम जा रहे हैं। ये नकलची चोरनी ना अव्वल दर्जे की बदतमीज और अकड़ू है। पर जैसी भी, मैं ऐसे अजीब लोगों के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता। बुलबुल चाचा ने कहा था, मगरेज के रेगिस्तान में कई खतरे हैं। कहीं हम भी किसी खतरे में तो नहीं जा रहे? चिराग तक पहुंचने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। आज तक कोई खतरापुर को पार नहीं कर पाया, तू भी नहीं कर पाएगा लड़के। खतरापुर में एक बार जिसने कदम रख दिया, उसे फिर फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। इन लोगों ने हमें पहचान लिया क्या? ये लोग वाकई में अजीब है, जो एक चोरनी को सुल्ताना बोल रहे हैं, है ना? खैर मानो तुम्हें चोर नहीं समझ रहे। आप लोग हमें अपनी सुल्ताना क्यों समझ रहे हैं? आज का दिन हमारे गांव के लिए बहुत खास है और ये दिन 10 साल में एक बार आता है। और इस दिन अगर कोई नया शख्स हमारे गांव में पहला कदम रखता है तो वो हमारा सुल्तान और सुल्ताना बन जाता है। हाँ, और आज आपने हमारे गांव में पहला कदम रखा है, इसलिए आप हमारे सुल्ताना हैं। पचर पचर पिशुम पिशुम घोड़ा हिलिन मुक्का रिश्तो। सबकी आंखें अजीब है, सब अजीब जुबान पे बात कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। आप देखो, मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि मेरे अब्बू उन्हें हरी आंखों वाले गांव के लोगों की कहानी सुनाते थे। वो लोग अपने यहाँ आने वाले अजनबियों को सुल्तान या सुल्ताना बना देते और फिर आगे का याद नहीं मुझे, लेकिन इतना पता है कि बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर कहानी जाके खत्म होती है। हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। कर देना चोरों वाली बात। आई होनी और पहले ही भागने की सोच रहे हो। ये लोग हमें अपनी सुल्ताना समझ रहे हैं, हम इनका दिल नहीं तोड़ सकते। लेकिन ये लोग हमारी हड्डियां जरूर तोड़ेंगे। मैं तो चला, अलविदा सुल्ताना सुल्ताना। काम है चोरियों वाले और नखरे देखो शहजादियों वाले। सही गांव में फंसी है। बनो यहाँ की सुल्ताना और पहनो इनका ताज। ताज फिर क्या हुआ अम्मी? फिर जिसके सर पर रखा ताज वो बन गया सुल्तान। पर बनते ही सुल्तान अकल तो हो गई कुर्बान, क्योंकि जैसे होते लोग वैसा होता उनका सुल्तान। मतलब जानना है अगर इस पहेली का राज, तो हर सवाल का जवाब देगा उनका ताज।
बचना है अगर तो भागो गांव छोड़कर। सूरज डूबने से पहले ताश तोड़कर। अरे नखरे वाली चोरनी, वो ताज मत पहनना। मैं कुछ भूल गया हूँ। मैं उसे अभी लेके आता हूँ, ठीक है सुल्ताना? कहाँ जा रहे हो बक बक बकाओ? इसे पकड़ो और खाना पकाओ। खाना? नहीं 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 नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग खाइए। काले चोर, जाना नहीं चाहोगे आज खाने में क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? काले चोर के पराठे। बहुत अच्छा मजाक करती हैं आपकी सुल्ताना, है ना? चिराग तक का सफर बहुत मुश्किल है। कितने आए पर कोई नहीं लौटा। खतरापुर का ताज पहनने वाला पागल हो जाता है और एक बार सूरज डूब गया तो ताज उतरने के बाद भी उसका पागलपन खत्म नहीं होता। खतरापुर के दो ही अंजाम हैं, पागलपन और मौत। लड़की को मिला पागलपन और लड़के को मिलेगी मौत। जल्लाद को बुलाओ। अब ओ मेरी शैताना, मतलब सुल्ताना, मुझे माफ कर दे। गलती हो गई जो तुझसे टकराया। सर कलम कर दो। सूरज डूबने से पहले मुझे ये ताश तोड़ना होगा, वरना हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे।
बिरादरी के, तू भी चोर मैं भी चोर, तो फिर इतना गुस्सा क्यों? जाग जाग नकल की चोरी जाग। बदतमीज, ये क्या कर रहे हो तुम? हमसे अपना गला दबाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्ताख। नकल सी चोरनी, मुझे माफ कर देना। माफी किस बात की? इस बात की। काली चोर। काली चोर। यही रहो, यहाँ से पार मत आना। ये मासूम लोग इस ताज की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं ये ताज तोड़कर इन्हें आजाद कराऊंगा। बेटे की तू चीन में बना है, तब तो जल्दी टूटेगा। हे ऊपर वाले, मेरा बेटा, मेरा अलादीन जहाँ भी है उसकी हिफाजत करना। ये नौजवान तो मारा गया। खतरापुर कहाँ गायब हो गया? अरे हम आजाद हो गए। शुक्रिया ए बहादुर नौजवान। हम तीनों दोस्त इस रेगिस्तान से गुजर रहे थे और इस गांव में आके फंस गए थे, पर तुमने और उस लड़की ने हमें यहाँ से आजाद करा दिया, इसलिए हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं। अब आप लोग घर जा सकते हैं। शुक्रिया दोस्त, चलो बब्बर। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुमने मुझे शुक्रिया तो जरूर कहा होगा, मैंने नहीं सुना होगा। हमने शुक्रिया नहीं कहा। अरे तो कहना चाहिए ना, मैंने तुम्हारी जान बचाई। हमने भी तो तुम्हारी जान बचाई। ओह, किससे? अपने आप से। वरना अब तक तो हम तुम्हें 10 बार मार चुके होते। इस बार तुम हमारे थोड़ा काम आए हो, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। अगली बार हमारे सामने भी आए ना जो तो... हुक्म शैताना। मेरा मतलब सुल्ताना, सुल्ताना, सुल्ताना। बसंती, अभी हमारा सफर बाकी है। जल्दी से काम खत्म करके अम्मी के पास पहुंचना है।
अम्मी कितनी परेशान होंगी। चले। ऊपर वाला ही जाने अब इस सफर का अगला पड़ाव क्या होगा। बसंती, बसंती, लगता है यही हमारा रास्ता है। ना जाने अब हमें किस खतरे का सामना करना पड़ेगा। अम्मी, दुआ करना मेरे लिए। पता नहीं अलादीन ने खाना खाया होगा कि नहीं। काम में कुछ याद ही नहीं रहता उसे। आपका बेटा आप ही की तरह बहादुर है। आप उसे देखते तो बहुत फक्र होता आपको उस पर। हमारा अलादीन बहुत खास है। ये कैसे मुमकिन है? ये तिलस्म तो वही खोल सकता है जो मेरी पहेलियों को जानता हो। मैंने अलादीन को आपकी लिखी हुई कहानियां, पहेलियां, शायरियां सब सुनाई, ताकि वो भी आपकी तरह नेक और दिलेर बन सके। अम्मी, अब्बू जाते जाते आपकी सब खुशियां भी ले गए थे, लेकिन अब वो सारी खुशियां वापस लौटाने का वक्त आ गया है। अलादीन के पास आपके लिए कितने सवाल हैं। काश वो आपसे मिलकर उन सवालों के जवाब ले पाता। मैं जानती हूँ आप जिंदा हैं। और आप जहां भी होंगे, आपकी दुआ अलादीन के साथ जरूर होगी। एक दरवाजा तो पार कर लिया लड़के, लेकिन अगला मोड़ पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां तो चिराग के मुहाफिज ओमार से टकराएगा। बसंती, ये कौन सी जगह है? अभी तो खतरापुर में रात थी, यहाँ तो आसमान ही अलग है। बेटे की तुम, बसंती ये देख, ये क्या चाहती दुनिया? दो चांद, एक तोड़ के महबूब को दो, एक आसमान पे टांग दो। इश्क करना तो यहाँ इस मुल्क में चांद दो। वाह 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 वाह। चल बसंती, लौट जाओ वापस यहाँ से। बात मेरी माने, चांद होंगे तो यहाँ और पास तेरे जान के।
वाह वाह वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम है। लेकिन छुपन छुपाई खेलने के शौकीन शायर मेरा भी जवाब सुन ले। तीर जिसने छोड़ी हो कमान, घटिया दुकान से लिया हुआ सामान और पैजामे से निकला नाड़ा बेईमान, तीनों और मैं एक बार निकल गए तो लौटते नहीं, चाहे चली जाए जान। बसंती, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? चलो अब बोल दिया हूं तो देख लेंगे, है ना? चल चल। आप लोग को देखकर एक शायरी आई है। अर्ज किया है, एक दुनी दो, दो दुनी चार, आप लोग को देखकर आ गया बुखार। अम्मी ना मुझे हमेशा कहती है कि अलादीन, चार लोग वो करेगा तो क्या कहेंगे, ये करेगा तो क्या कहेंगे। कहीं आप लोग वही चार तो नहीं है? हाँ, अब मैं तुम लोग का वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा। भाईजान, घर में लौकियों की छीलना हो तो हुक्म कीजिए, मैं कर दूंगा। हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी अम्मी। मैं अशरफियाँ लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा अम्मी। सौदा लेना है। बोलो बीबी। 10 बोरी सबसे बेहतरीन बासमती चावल, बिना पपीते के बीज मिली काली मिर्च, बिना कंकड़ की 2 बोरी दाल, 2 बोरी शक्कर, 4 बोरी जाफरान और 5 बोरी आटा। बस इतना ही? पुड़िया भर सामान खरीदने की तो हैसियत है नहीं, और चलिए गोदाम भर सामान खरीद ले। जब देखो हमेशा उधार लेने चली आती है। अरे कभी तो नगद खरीद लिया करो, पहले का हिसाब चुकता करो, फिर आगे सौदा मिलेगा। अरे 1 साल से मेरे अंडे के पैसे बाकी हैं, आज तक नहीं मिले। अब तो मुर्गियों ने भी कहना शुरू कर दिया है, अलादीन के घर के लिए हमसे अंडे न दिया जाएगा। हाँ, अरे दोनों माँ बेटे 6 महीने पहले जूते बनवा के गए थे, आज तक पैसा नहीं दिया, कहीं भाग ना जाए। जिस तरह के कमबख्त कारखाने जूते तुमने बनाकर दिए हैं ना, उन्हें पहनकर चला भी नहीं जाता, भागेंगे कैसे? पता नहीं क्या जमाना आ गया है, कुत्ते दुम हिलाते हैं और जूते काटते हैं।
हम ना इब्ने बतूता के खानदान के हैं, ना ही मैं भागूंगी और ना ही मेरा बेटा। और तुम लोगों के जितने पैसे हैं ना, एक एक पाई बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। हाँ, तुम्हारा कितना हुआ? 20 अशरफी। 25 ले लेना। और तुम? 15 अशरफी। तुम्हें 15 ही मिलेगी, मुझे काट खाने जूते बनाने वाले। और आप? 10 अशरफी बीबी जी। 12 ले लीजिएगा। और बाकी सबका भी जितना है ना, सब मुझे बता दो, फिर मैं अपने बेटे के साथ दुनिया घूमने चली जाऊंगी। सब रोते रह जाएंगे, मुझे किसी का बाकी नहीं चाहिए। हाँ, पर बीबी जी मिलेंगे कब? अलादीन व्यापार के सिलसिले में बाहर गया है, उसके आते ही बहुत बड़ी दावत होगी। सब आ जाना और अपने अपने पैसे ले जाना, ठीक है? कसम सोने की अशरफियों की, गुलबदन तो पता नहीं कर पाया, पर मैं जरूर पता कर लूंगी कि अलादीन ऐसी कौन सी जगह गया है कि माँ बेटे इस कदर उछल रहे हैं। ये देखो, बेवा तो थी ही, अब मूर्ख भी हो गई। वो चली हुई खीर के भगोने, एक तमाशा मारूंगी ना, पता नहीं चलेगा कि आ रहा है या जा रहा है। बेवा किसे कहा? बेवा किसे कहा? मेरे शौहर जिंदा है। अब भी वक्त है लड़के, लौट जा, जान बच जाएगी। छुपे रुस्तम जी, मैं आता भी अपनी मर्जी से हूँ और जाता भी अपनी मर्जी से हूँ। तो फिर तैयार हो जाओ। से तो तू बच गया, पर पहाड़ तोड़ से कैसे बचेगा? पहाड़ तोड़? पहाड़ तोड़ जी, आपका नाम कुछ अजीब नहीं है? ये मेरा नहीं, इसका नाम है। कील हो क्या जो आप अपना हथौड़ा लेकर मुझे ठोकने चले आए?
हे परवरदिगार, मेरा दिल जानता है मेरे शौहर जिंदा है और वो एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा मत, मैं आपको खींच लूंगा। मुझे छोड़ दे बच्चे। नहीं। तू जा। नहीं। अपना सफर पूरा कर। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि मुसीबत में अकेला छोड़कर जाना शराफत नहीं होती, और मैं अपनी अम्मी की बात कभी नहीं टालता। मैं अपने बेटे और अपने शौहर दोनों की सलामती के लिए दुआ कर रही हूँ। अलादीन, अलादीन, हे मौला, मेरे बेटे अलादीन को इतनी हिम्मत देना कि वो हर मुसीबत का सामना कर पाए। भाभी जान, चाची, भाभी जान, चाची, भाभी, चाची। अब थूक भी दो। रुखसार, मेरी बहन रुखसार, 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 रुखसार। क्या हुआ रुखसार? परेशान लग रही हो? बताओ, नाज़नीन को बताओ किस बात की परेशानी है? जी मैं वो जरा अकेली है ना बेचारी, परेशान तो होंगी ना। अरे लानत भेजो, अकेली क्यों होने लगी? नाज़नीन मर गई है क्या? बैठो रुखसार, बैठो। तुमसे मोहब्बत का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि तुमसे बात करने के लिए नाज़नीन ने 2 पैसे के थूकदान में 1 पैसे का पान थूक दिया। चाची, पानी। गुलबदन, बेटा ये चोट कैसे लगी? बचाओ, 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 बचाओ। चाची को मेरे भाई अलादीन ने ना। कम वक्त, मस्करा। अलादीन की तरह करतब कर रहा था, चोट लग गई। बेटा फिक्र मत कर, तेरी चाची तेरे लिए हल्दी वाला दूध बना देगी। क्यों? कहवा की केटली है, पूरे 7 अशरफियों की है। नाज़नीन लाई है तुम्हारे लिए। मेरे लिए?
भाभी तो कबूल फरमाइए। अरे नहीं नहीं, मैं रख लीजिए भाभी, रख लीजिए। लीजिए ना चाची। ले लो ना रुखसार, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ रख लीजिए भाभी। ठीक है, ले लो। लीजिए लीजिए। ले लो ना, तुम्हारे लिए ही है। पहली बार किसी को कुछ दे रही है ना। शुक्रिया। चलो। अरे भाभी, हाँ जुमेरात को अलादीन के लौटने की खुशी में दावत रखी है मैंने, आप लोग आइएगा। अब जाएंगे। हाँ? हाँ। अपना ख्याल रखना। हाँ? किसी चीज की जरूरत हो तो हाँ, याद करना। हाँ, बुला लेंगे। चलो। नाज़नीन भाभी को क्या हो गया अचानक? वैसे आप इस रेगिस्तान में अकेले कैसे रहते हैं, वो भी इस उम्र में? इस उम्र में मतलब? अब मतलब बुढ़ापे। से तो आप बहुत दूर हैं, बूढ़े थोड़ी ना आप तो जवान हैं, जवान और लौंडे भी। बादाम खाएंगे? बादाम खाने से अकल आती है, ऐसा मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है। अक्ल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है, ऐसा मेरे तजुर्बे ने मुझे सिखाया है। वाह, आप तो बहुत समझदार हैं। और तुम बहुत बहादुर। अभी तो अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई जो तुमसे लड़ रहा था। गरीब हो ना, गरीबों को तो बचाने की आदत होती है। पैसा आता है तो पैसा बचाते हैं, पानी आता है तो पानी बचाते हैं। आप आए, आपको बचा लिया। मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया कि हम सब इस दुनिया में दूसरों की मदद करने आए। लेकिन पता है मैं क्या सोचता हूँ कि अगर हम दूसरों की मदद करने आए तो फिर दूसरे क्या करना है। बहुत उम्दा परवरिश दी है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें। वो यकीनन एक नेक औरत होंगी। नेक, खूबसूरत, समझदार, बस यूं समझ लीजिए कि बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। तुमने अपना नाम नहीं बताया। ख्वाब कोई तारे गिन गिन करते करते तक दिना दिन बुना ही होगा। आ गए हैं अच्छे दिन क्योंकि मैं हूँ अलादीन, नाम तो सुना ही होगा। वैसे आप कौन? जान लो इतना, दुनिया वाले कहते हैं हिम्मत वाला हूँ। एक चिराग है जादू का, मैं उसका रखवाला हूँ। वाह वाह वाह, आप तो बिल्कुल मेरी तरह शायर हैं। मेरे साथ आप कुछ और दिन रहेंगे ना तो और अच्छी शायरी बोलने लगेंगे। तो आज से मैं आपका उस्ताद। मतलब आप मेरे उस्ताद? तो उस्ताद जी, हम जा कहाँ रहे हैं? जादुई गुफा की तरफ, जहां तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तलाश में तुमने सारे इम्तिहान पार किए हैं। चिराग। जादुई गुफा। अब और ये चिराग है क्या? इस तक पहुंचने के लिए इतनी सारी जादुई मुश्किलें क्यों? और आप इसे जादुई चिराग क्यों बोलते हैं? वहां पहुंचते ही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चुपचाप मेरे पीछे आओ। चुपचाप मेरे पीछे आओ। मैं क्यों आपके पीछे आऊं? आप मेरे आगे चलो। ये तो अभी बच्चा है, ना दुनिया की समझ है ना दुनियादारी की। क्या यही चिराग और जिन का आका बनेगा? कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है। लगता है मेरी किस्मत में लिखा है पूरी जिंदगी भर शहजादी के लिए इंतजार करते रहना। हमें शहजादी को जाने ही नहीं देना चाहिए था। अम्मी अब्बा हुसूर के साथ हिंदुस्तान क्या चली गई, तुम ही हमारी अम्मी बन गई हो अम्मी। अब आ गई। हाँ, काश हम आपकी अम्मी होते। आपको ना इन सब हरकतों की वजह से बहुत डांटते। हम आपको बाहर ही नहीं जाने देते। आपको पता है हमें आपकी कितनी फिक्र लगी रहती है हमेशा। आपके हिस्से का खाना भी हम ही खाते ताकि किसी को शक ना हो। आपकी दोस्ती के खातिर हम अपना वजन बढ़ाए जा रहे हैं। एक लड़की के लिए ना इससे बड़ी कुर्बानी हो ही नहीं सकती शहजादी। इतनी देखो, हम तुम्हारी परेशानी समझ रहे हैं, लेकिन
हमारे लिए अपनी मुल्क की परेशानियां समझना भी जरूरी है ना। लेकिन शहजादी, आपको एक बार वजीर आला से बात कर लेनी चाहिए। सबको पता है यहाँ कि वो कितने वफादार हैं आपके अब्बा हुजूर के लिए। हम मानते हैं वो वफादार हैं, लेकिन वो सल्तनत के बाकी कामों में मसरूफ है और लोगों का गम उनके बीच जाके पता चलता है। बस बिकती, हम वही कोशिश कर रहे हैं। पर शहजादी, बस बिकती, उस काले चोर ने हमें पहले ही बहुत हैरान कर दिया है। तुम और परेशान मत करो। फिर से ये काला चोर, ये आपको हर जगह मिल कैसे जाता है? और वैसे ये सलीम खिलजी के अस्तबल में क्या कर रहा था हम नहीं जानते, पर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बहुत ही जरूरी चीज की तलाश में जाने की जल्दी थी। जल्दी जल्दी चला के आप मुझे इस दीवार पर लेके आए। हाँ, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे जादुई गुफा ले जाएंगे। जहां जाना था वहीं लेकर आया हूं। सारे खतरे करके पार आया चिराग का असली हकदार। कहता है चिराग का रखवाला, खोल दे तिलस्मी गुफा का ताला। बेटे की तुम जादुई गुफा? हाँ, यही है जादुई गुफा और यही मिलेगा वो चिराग। जा, किस्मत में जो लिखा है उसे पूरा कर दे। यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया उस्ताद जी। आप और पहाड़ तोड़ मेरा इंतजार कीजिए। मैं चिराग लाने यूं गया और यूं आया। बच्चे, कोई नहीं जानता कि जादुई गुफा में क्या है। तेरे सामने सारी उम्र पड़ी है, अभी भी वक्त है, लौट जा। कभी कभी अपनों के लिए जान दांव पे लगानी पड़ती है, और मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरी अम्मी की खुशियां हैं। आप फिक्र मत कीजिए उस्ताद जी, यहाँ तक हिम्मत काम आई है, आगे दुआ काम आएगी। ऊपर वाला तुझे कामयाबी दे, पर एक बात याद रखना, राहें गलत आ जाएं तो तू उन पर निकल जाना नहीं, हो कैसा भी लालच सामने तो फिसल जाना नहीं। और ये मेरी हद है बच्चे, इसके आगे तू और तेरी किस्मत जाएंगे। शुक्रिया,
बहुत नेक दिल हो बच्चे। उम्मीद है दोबारा जरूर मुलाकात होगी। बेटे की तुम इतनी बड़ी गुफा। रोशनी सामने से आ रही है। कि तुम तैरते हुए पत्थर, शक्ल पत्थरों वाली और हरकतें मगरमच्छ वाली। पत्थर होकर तैरते हुए शर्म नहीं आती? अम्मी के लिए यहां तक आया, पीछे हटने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता।
बड़े ही गिरे हुए पत्थर थे। इतना अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये तो मैं ही हूं और ये आईना है। अभी तो मैं कहूं कि इस गुफा में इतना बाका चेला कौन? अम्मी कहती है कि जहां रोशनी की थोड़ी सी भी किरण होती है वहां अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। बैठेगी तुम? ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगा जान जुदा मत होना रे। ये गाना भी एक दिन बनेगा जरूर। कैसा जमाना आ गया है। हीरा मोती सोना चांदी सब नेनुआ भिंडी लौकी की तरह बिखरे हुए हैं, फिर भी सब उस पुराने चिराग के पीछे। कौन है आप? हाँ? बड़े आका कुछ चाहते हैं। कौन है आप और कहाँ है? अब बड़े काका? बड़े काका नहीं, बड़े आका। हाँ वही बड़े आका कहाँ है आप? तुम बड़े आका और उनके घर को नहीं जानते, अब जान जाओगे। आज तक यहाँ चिराग को पाने कितने आए कितने गए? बताइए ना, कितने आए और कितने गए? क्या? आपने तो कहा ना कि यहाँ चिराग लेने कितने आए और कितने गए, तो बताइए ना कितने आए और कितने गए? खामोश, बड़े आका मिसाल दे रहे थे। तुम आए तो हो, पर याद रखो चिराग तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जो एक नेक नियत का इंसान हो। नियत तो नेक है, पर हूं तो चोर। तेरा क्या होगा अलादीन? तुम्हारे पास चिराग लेकर बाहर जाने के लिए 400 पल है। उसके बाद एक पल भी यहाँ रुके तो बड़े आका के घर में
हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। ये तो मेरे बाएं हाथ तक खेले बड़े काका। मतलब बड़े आका, बड़े आका। आसान है तो करके दिखाओ। हर कोशिश के साथ ये चिराग तो उठता जा रहा है। मेरी नजरों में नहीं तो हवा में उड़ता जा रहा है। तुम कह रहे थे कि ये काम आसान है। अब सिर्फ 300 पल बचे हैं लड़के। उसके बाद तुम हमेशा के लिए बड़े आका के घर में कैद हो जाओगे और ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। खुलेगा। इस काली किताब में से वो राज खुलेगा जो हमें उस आदमी तक पहुंचाएगा जो हमारी सल्तनत के खिलाफ इस साजिश कर रहा है। ऐसे लिखा क्या है? कहीं उसमें शायरी वायरी तो नहीं लिखी है ना? क्योंकि लड़के ना ये सब लिखते रहते हैं किताबों में। मुझे ना मेरे एक दोस्त की किताब मिली थी एक बार। उसमें ना एक से बढ़कर एक घटिया शेर लिखा था। पहला शेर था, शेर 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 भागो भागो भागो। बड़ा ही तुच्चा शायर है। उसका नाम है आला। आला भला जो भी हो पिती, हमें क्या करना है? हाँ वो भी है। इस किताब में शायरी नहीं बल्कि बगदाद में होने वाली बेईमानियां और सारे गैर कानूनी कामों का हिसाब लिखा हुआ है। बगदाद में जो भी आदमी है बहुत ही बड़े ओहदे पर ही सारे गैर कानूनी काम करवा रहा है पित्ती। जैसे गैर कानूनी शराब बेचना, लोगों को अपना गुलाम बनाना, उनकी लगान चोरी कर लेना और हम नहीं जानते और क्या क्या कर रहे हैं ये पित्ती। इस काली किताब में सारे गिरोह के लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे ये देखो, टकला, मोटा, गमगीन और ये मुचमुंडा। शहजादी, इनके माँ बाप ने ऐसे घटिया नाम क्यों रखे हैं? पिती ये नाम नकली है ताकि ये काली किताब किसी के हाथ लग गई तो उनकी पहचान छुपी रहे। ओह, तो फिर इन गिरोह का सरगना कौन है? पिती इस काली किताब में इस गिरोह के सबसे छोटे आदमी का नाम सबसे पहले लिखा है, फिर उसके बाद उसके बड़े का, फिर उससे बड़े का। इसका मतलब है कि किताब के आखिरी पन्ने पर गिरोह का सरगना का नाम। क्या नाम लिखा है? इतनी नाम लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये मुंह से शुरू हो रहा है और अड़ पर खत्म हो रहा है। बीच के अक्षर मिटे हुए हैं पित्ती। कैसे मिट गया शहजादी? उस काले चोर की वजह से हम उस आदमी तक पहुंचने वाले थे जिसकी वजह से हमारे अब्बा हुजूर की तबीयत इतनी खराब रहती है। ये सब उस काले चोर की वजह से हो रहा है पित्ती। न जाने क्यों वो हमारे काम में हमेशा टांग अड़ाता रहता है। न जाने क्यों क्यों क्यों। किताब, हमारी किताब। बड़े आका का घर तुम्हारे लिए नहीं है बच्चे। तुम्हें तो अपनी अम्मी का आंचल पकड़कर घर पर ही रहना चाहिए था। अम्मी, अम्मी हर मुश्किल में कोई ना कोई राह दिखाती हैं। अगर यहां होती तो वो क्या करती?
जवाब हमारे सामने होता है, लेकिन हम सवाल में इतना उलझ जाते हैं कि जवाब हमें दिखाई ही नहीं देता। अम्मी कहती हैं हर मुसीबत का जवाब अक्सर सामने होता है। इस परेशानी का जवाब क्या होगा? लोग कभी कभी रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन ये तो पहली रस्सी है जो खुद को सांप समझ रही है। आप सुन तो लीजिए, मैं तो सांपों की बहुत इज्जत करता हूँ। आपको पता नहीं होगा, मैं तो बारात में भी सांप जैसा ही नाचता हूँ। हाँ, दिखाऊं देखिए। हाँ। क्या ये लड़का सच में जादुई चिराग का असली हकदार है? अब और नहीं नाच सकता मैं। बीन, मुझे इस रस्सी का इस्तेमाल करके चिराग तक पहुंचना होगा।
शुक्रिया बड़े काका, बड़े आका। अब मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। मैं यहाँ कैसे? मैं तो बाहर था। तुम अपने इम्तिहान में नाकाम हो गए लड़के। कैसे? ये देखिए, मैंने तो चिराग भी हासिल कर लिया। देखिए। पर चिराग की शर्त भूल गए। चिराग को सिर्फ वही ले जा सकता है जो नेक नियत हो। तुम्हारी नियत में खोट है, तुमने चोरी की है। अब लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं रखा था। चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, चोरी तो चोरी है और चोरी की सजा मिलेगी। अब इस गुफा का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। अलादीन, तेरा वक्त इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। आज दिल बहुत घबरा रहा है। अलादीन कहाँ है तू? जल्दी वापस आ जा। क्या मैं इस गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा? क्या हमेशा के लिए इस गुफा में कैद रहूंगा? ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि यह लड़का चिराग का असली हकदार है। शायद अगर इसे मैंने पहले रोक दिया होता तो बेहतर होता। कम से कम इस मासूम को अपनी जान तो नहीं गंवानी पड़ती। जिया अम्मी के लिए और मर रहा हूं तो इस चिराग के लिए। मैंने अम्मी के लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे। सलामत रहे, सलामत रहे।
वो सारे ख्वाब मेरे साथ इस गुफा में कैद हो जाएंगे। मैं अपनी अम्मी से कभी नहीं मिल पाऊंगा, उन्हें सीने से नहीं लगा पाऊंगा। उनकी हंसी नहीं सुन पाऊंगा, उनके आंसू नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, पहले अब्बू आपको छोड़कर चले गए और अब मैं। आज तक बिना बताए मैं घर से बाहर नहीं निकला और आज अम्मी से बिना मिले मैं दुनिया से जा रहा हूं। मेरे पीछे अम्मी का कौन होगा?